विश्वास। विश्वास एक छोटा शब्द है। उसको पढ़ने को तो 1 सेकंड लगता है, सोचो तो 1 मिनट लगता है, समझो तो 1 दिन लगता है, पर साबित करने में पूरी जिंदगी लग जाती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं ईशा कटारिया आज आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। यह कहानी है एक भक्त की, उसके भगवान के प्रति विश्वास की, बच्चों की उनके माता पिता के प्रति विश्वास की। तो कहानी कुछ इस तरह से है। एक गांव था। उस गांव में तो छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ जानकी के साथ रहते थे। जानकी का पति व्यापार करने के लिए काफी समय से बाहर गया हुआ था। बस एक जानकी ही थी जो अपने बच्चों का भरण पोषण बड़ी ही मुश्किल से कर पाती थी। वह गांव के आसपास ही कोई भी छोटा मोटा काम कर लेती थी। जंगल पार गुरुकुल था जहां वह अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा करती थी। पहले तो जानकी स्वयं ही बच्चों को गुरुकुल ले जाती थी, पर अब काम की अधिकता की वजह से वह बच्चों को गुरुकुल नहीं ले जा पाती थी। गुरुकुल और उनके घर के बीच एक घना जंगल पड़ता था। बच्चे जंगल से गुजरने में डर महसूस करते थे, इसलिए वह रोज कोई ना कोई बहाना बनाकर गुरुकुल ना जाने का बहाना बनाते। अब एक दिन जानकी के मन में आया कि बच्चे क्यों इस गुरुकुल नहीं जाना चाहते, तो उन्होंने बड़े ही प्यार से अपने बच्चों को अपने पास बिठाया और गुरुकुल न जाने का कारण पूछा। बच्चे तो मन के भोले होते हैं। उन्होंने माँ को सब कह बताया कि हमें जंगल से जाने में डर लगता है। जानकी कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। वह रोज कृष्ण भगवान की पूजा करती थी। उसने तपाक से बच्चों से कहा, ऐसा है तो ठीक है, मैं कृष्णा से कह दूंगी, अब वो रोज तुम्हारे साथ गुरुकुल जाएगा। अब तो तुम्हें डर नहीं लगेगा ना। बच्चे खुश हो गए और शांति से सो गए। अगली सुबह वह जल्दी से तैयार हो गए और माँ से बोले, माँ कृष्णा कहाँ है? गुरुकुल जाने में देरी हो रही है। माँ ने बड़े ही सहजता से कह दिया, हाँ हाँ तुम चलो, मैं कृष्णा को पीछे पीछे तुम्हारे साथ भेजती हूँ। बच्चे चले गए, पर कहते हैं ना कि विश्वास अनहोनी को भी होनी करके दिखाता है। बच्चे अभी घर से थोड़ा ही दूर चले थे कि पीछे से एक आवाज आई, रुको रुको, मेरे आने का इंतजार तो करो। बच्चे रुके और मुड़े तो क्या देखते हैं, एक बड़ा ही सुंदर बच्चा उन्हें देख मुस्कुरा रहा है। तुम कौन हो? बच्चे एक साथ कह उठे, मैं कृष्णा। माँ ने कहा तो था, अब रोज तुम्हारे साथ जाना है। तीनों बच्चे खुश होकर गुरुकुल चल दिए। काफी दिन बीत गए। अब बच्चे खुशी खुशी गुरुकुल जाते और खुशी खुशी गुरुकुल से आते। माँ तो सब कुछ भूल गई। फिर एक दिन अचानक उसे याद आया, तो उसने अपने बच्चों से पूछा, क्या बात है बच्चों, अब तुम्हें जंगल से जाते हुए डर नहीं लगता? बच्चे बोले, माँ तुम बड़ी भोली हो, तुम्ही ने तो हमारे साथ एक बॉडीगार्ड दे दिया है। माँ को कुछ समझ नहीं आया। वह हंसी और अपने काम में व्यस्त हो गई। फिर एक दिन गुरुकुल में एक बहुत बड़ा आयोजन होने वाला था। गुरुजी ने सारे शिष्यों से कहा कि कल सब अपने अपने घर से लोटे में दूध लेकर आए। जिसका जितना सामर्थ्य हो उतना दूध लाना। बच्चे घर आए और उन्होंने दूध वाली बात माँ से कह दी। माँ उदास हो गई क्योंकि कुछ दिनों से उसे कुछ काम नहीं मिल रहा था, इसलिए घर में बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। अगली सुबह बच्चों ने माँ से कहा, माँ दूध कहाँ है? माँ ने ऐसे ही उन्हें एक छोटा सा ग्लास दिया और कहा, जाओ उस मेरे बॉडीगार्ड को कहना, वो तुम्हें दूध दे देगा। बच्चों का तो अपनी माँ पे अटूट विश्वास था। वह गिलास लेकर चल दिए। जंगल में जब उन्हें कृष्णा मिला, उन्होंने कृष्णा को सारी बात कह सुनाई। कृष्णा ने वो छोटा सा ग्लास दूध से भर दिया। अब बच्चे गुरुकुल पहुंचे। वहां जाकर देखा कि बहुत बड़ी कढ़ाई चूल्हे पर रखी है। जो बच्चा दूध लाता कढ़ाई में खीर बनने के लिए डाल देता। सारे बच्चे बड़े बड़े बर्तनों में दूध लाए थे। इन्हें छोटे से ग्लास में दूध लाया देख सब बच्चे इन पर हंसने लगे। गुरुजी ने भी देखा, पर वह कुछ नहीं बोले और कहा कि तुम अपना यह ग्लास वाला दूध कढ़ाई में डाल दो। जैसे ही बच्चों ने दूध कढ़ाई में डाला, गिलास में से दूध निकलता जाए, गिलास खाली ही न हो,
यह देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए। गुरुजी ने पूछा कि यह ग्लास उन्हें कहाँ से मिला। बच्चों ने बड़ी ही मासूमियत से कहा, गुरुजी, यह तो हमें हमारे मित्र कृष्णा ने दिया है। गुरुजी ने कहा, कृष्णा? कृष्णा मतलब कृष्ण भगवान? बच्चों ने कहा, हाँ, वही तो हमें जंगल से रोज गुरुकुल छोड़ने आता है। अब गुरुजी को क्रोध आ गया। वह सोचने लगे, मैं इतनी पूजा करता हूँ पर मुझे कभी भगवान ने दर्शन नहीं दिए, और ये इन मूर्ख बच्चों को कृष्णा जी कैसे मिल सकते हैं? यह जरूर मुझसे कोई छल कर रहे हैं। और क्रोधवश जैसे गुरुजी ने बच्चों को मारने के लिए छड़ी उठाई, बच्चे डर गए और जोर से चिल्लाकर बोले, कृष्णा बचाओ, कृष्णा बचाओ। और उन मासूम बच्चों की आवाज सुनकर कृष्णा जी प्रकट हो गए। अपने समक्ष साक्षात कृष्ण भगवान को देखकर गुरुजी चकित हो गए और भगवान जी के चरणों में गिर पड़े, रोने लगे, माफी मांगने लगे। तब कृष्णा जी बोले, मैं विश्वास और प्यार का भूखा हूँ। इन बच्चों ने अपनी माँ के कहे पर विश्वास किया, मुझे उस विश्वास की लाज रखनी थी, इसलिए मैं मित्र बनकर इनके साथ हो लिया। तुमने मेरी पूजा की पर मुझ पर विश्वास कभी नहीं किया, इसीलिए तो गिलास से निरंतर बहते हुए दूध को देखकर भी तुम्हें शंका हुई। जो भक्त मुझ पर विश्वास करता है, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। तो देखा दोस्तों आपने विश्वास की शक्ति को। बच्चे निश्चिंत होकर अपने माता पिता के साथ अंधेरे में एक ही जंगल में रह लेते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि हमारे माता पिता हमें कुछ नहीं होने देते। तो फिर हमें भी बेफिक्र होकर अपनी सारी परेशानियों को उस परम पिता परमेश्वर पर छोड़ देना चाहिए।